देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर अब एक जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। एक दूसरे को लगातार बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं, जहन्नम दिखाने की बात की जा रही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, और पलट कर जवाब दिया जाता है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये जो जुबानी जंग शुरू हुई है, इसका मेन बिंदु जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाजा है। गाजा को लेकर ही पूरी दुनिया के नेता जुबानी जंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ेगा इजराइल के, तो हम गाजा को नर्क बना देंगे। राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद भी इसी तरीके की धमकियां लगातार जारी रहीं। शनिवार तक का वक्त दिया था, जो कल सैटरडे निकला है, परसों तक का वक्त दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर बंधकों को नहीं छोड़ता है, सभी बंधकों को हमास, तो फिर गाजा के लोग, हमास के लोग नर्क देखेंगे, जहन्नम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा। अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन अमेरिका ने हमास के ऊपर नहीं लिया है। लेकिन दोस्तों, इजराइल का सहारा लेकर अमेरिका गाजा को एक बार फिर से दहलाना चाहता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 900 किलो के 1800 बम भेज दिए हैं। ये जो 1800 बम भेजे हैं, ये इतने खतरनाक बताए जाते हैं कि कहीं पर भी अगर गिरते हैं तो तबाही मचा देते हैं। इसको मिनी परमाणु बम भी कहा जाता है। 900 किलो का बम, 1800 बम भेजे। ये वो बम है जिस पर जो बाइडेन ने रोक लगा दी थी। इजराइल लेना चाहता था, अमेरिका से डील हुई थी, लेकिन जो बाइडेन ने यह कहते हुए इस डील पर रोक लगा दी कि इनसे बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रतिबंध को हटाया और 900 किलो के 1800 बम इजराइल को दे दिए। अब हो सकता है कि इजराइल इन्हीं बमों का इस्तेमाल करके गाजा को नरक बनाए। यही तो कर सकते हैं ये लोग, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो इनके पास है नहीं। जो चेतावनियां, जो धमकियां बड़ी बड़ी दी जाती हैं, वो इन्हीं हथियारों के दम पर तो दी जाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़े बड़े बम गाजा में अब तक गिराए जा चुके हैं पहले 1.5 साल के अंदर। इसके बाद भी ये लोग वहां से हटे नहीं, गाजा के लोग, हमास के लोग। तो लगातार ये लोग धमकियां दे रहे हैं। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हुए ईरान को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका हमारे साथ मिल जाता है और हमारा साथ देता है तो हम ईरान को हरा सकते हैं, ईरान के साथ फाइनल वॉर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल को तगड़ा जवाब दे दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल ये जो धमकी दे रहा है, इस धमकी से कुछ होने वाला नहीं है। इजराइल चाहे कुछ भी कर रहे, परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता, हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं कर सकता, और हमसे टकराना इजराइल के बस की बात नहीं है। तो जुबानी जंग लगातार एक दूसरे की इधर से उधर चल रही है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप भी आसपास के देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो गाजा के लोगों को अपने देश के अंदर बसाएं। वैसे कुछ कमेंट मैंने देखे थे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लोगों को दूसरे देशों के अंदर क्यों भेजना चाहता है, क्यों गाजा को खाली करवाना चाहता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लालच दे रहा है और एक सपना दिखा रहा है कि हम गाजा को बहुत अच्छा बना देंगे, यहां पर बहुत सारा रोजगार होगा, गाजा के लोग रोजगार कर सकेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, जो गाजा के लोगों के लिए फ्यूचर तय करेगी। लेकिन दोस्तों, ये लालच जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए है। गाजा के लोग जब गाजा को छोड़कर चले जाएंगे, अमेरिका अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देगा और वहां पर एक बार फिर से गाजा को बसाएगा। और ये जो गाजा को बसाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, ये बिना इजराइल की मदद से नहीं बसाएगा। इजराइल भी फिर गाजा पर इनडायरेक्टली कब्जा कर लेगा।
तो ये प्लान है इन लोगों का, इसीलिए लगातार ये धमकियां दे रहे हैं। मिस्र और जॉर्डन को भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मिस्र और जॉर्डन गाजा के लोगों को अपने देश के अंदर लेने के लिए राजी नहीं है। इधर चल रही है जुबानी जंग, उधर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी जुबानी जंग चल रही है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने इजराइल को आखिरी चेतावनी दे दी है कि अभी भी लेबनान के अंदर 5 जगहें ऐसी हैं जहां पर इजराइल अभी भी अपनी सेना को तैनात किए हुए हैं। अगर 18 फरवरी तक इजराइल ने अपनी सेना को पूरी तरीके से लेबनान से वापस नहीं लिया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। यह धमकी शेख नईम कासिम की तरफ से दी गई है, क्योंकि जो सीजफायर की डील हुई थी उसके मुताबिक इजराइल को अपनी सेना पूरी तरीके से लेबनान से वापस बुलानी थी, लेकिन इजराइल ने अभी अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया है। ऐसा ही कुछ हाल गाजा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इजराइल मौका देख रहा है कि जो सीजफायर हुआ है ये किसी भी तरीके से खत्म हो और एक बार फिर से हम गाजा पर हमला करने का प्लान तैयार करें। यह सीजफायर जो गाजा में चल रहा है ना, इजराइल और हमास के बीच, कभी भी किसी भी वक्त टूट सकता है। और बहाना सिर्फ यही किया जा रहा है कि सारे बंधकों को हमास छोड़े, लेकिन हमास सिर्फ डील के मुताबिक बंधकों को धीरे धीरे छोड़ रहा है। सीरिया की तरफ चलते हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, आपको याद ही है। ये जनाब जो है वो नए राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। इन्होंने बिना ही चुनाव के अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। इनके सत्ता में आने के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स में कई सारे एरियो में कब्जा कर लिया, लेकिन इन जनाब की तरफ से जब भी बातें कही जाती हैं तो यही कहा जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, जबकि वो काम हो चुका है। गोलान हाइट्स में इजराइल ने कई सारी जगहों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कहते हैं कि गोलान हाइट्स सीरियाई भूमि है और इसे किसी को देने का अधिकार किसी को नहीं है। गोलान हाइट्स सीरिया का है और सीरिया का ही रहेगा, लेकिन रहेगा कैसे? कब्जा तो कर चुका है इजराइल, उसको अपना गढ़ बना चुका है गोलान हाइट्स को इजराइल, और ये कुछ नहीं कर पाए। फिलहाल तुर्की ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। दमिश्क के अंदर जो एयरपोर्ट बना हुआ है, हवाई अड्डा बना हुआ है, उस हवाई अड्डे का एक बार फिर से रेनोवेशन किया जाएगा और तुर्की इसका रेनोवेशन कराएगा। खर्चा सारा तुर्की उठाएगा। तो तुर्की काफी करीब आ रहा है सीरिया के, क्योंकि तुर्की को भी सीरिया के अंदर अपने पैर जमाने हैं। जो कुर्दिश लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए तो सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं। फिलहाल इसी बीच एक और ख़बर आपको बता दूं, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है। तकरीबन 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 मारे गए हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कम हैं। कुछ बच्चे और महिलाएं भी इस एयर स्ट्राइक में शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले ऐसे दौर में हुए हैं जब पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने वाली है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए अफ़गानिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर भी गई है। तो क्या इस एयर स्ट्राइक का असर क्रिकेट पर भी देखने को मिलेगा? वैसे पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, देखते हैं कि भाई किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। भारत अपनी टीम दुबई लेकर पहुंचा है और दुबई के अंदर ही भारतीय टीम सारे मैच खेलेगी। पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में जो सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी, उसमें 60 टीमों के झंडे लगाए गए, लेकिन भारत का झंडा नहीं लगाया गया। 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हैं, लेकिन भारत का झंडा गद्दाफी स्टेडियम में नहीं लगाया गया। फिलहाल एक और ख़बर आपको बता दूं, सऊदी अरब ने रमज़ान से पहले 102 देशों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले और रमज़ान के महीने के दौरान सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है। सऊदी अरब रमज़ान में बहुत ज़्यादा खर्च करता है। 700 टन अजवा खजूर 102 देशों को सऊदी अरब ने मुफ्त में दी है, गिफ्ट में दी है। अजवा खजूर की कीमत अगर भारतीय बाजार में देखी जाए तो 2000 रुपये किलो है लगभग। तो 700 टन अजवा खजूर 102 देशों को किंग सलमान ने गिफ्ट की है रमज़ान से पहले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। व्लॉग चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर शादी की वीडियोस आ रही हैं और आप लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द निकाह की वीडियो आपके सामने आएगी कि हमारा निकाह किस तरीके से हुआ था, मस्जिद में हुआ था और कैसे हुआ था। वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाएंगे वीडियो के ज़रिए, ताकि जो और लोग हैं वो हमारी वीडियोस देखकर थोड़ा सा आगे बढ़ें और
अपने आप भी अपनी ज़िंदगी में और दूसरों को भी मोटिवेट करें कुछ इसी तरीके से करने के लिए। आप लोगों ने अगर फराज मलिक व्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप सर्च करना चाहें तो इस तरीके से सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।